Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 81, and in today's class we're going to talk about supposed to. Okay, so first of all we have to learn that where to use supposed to. किस तरह के sentences होते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले आज हम ये learn करेंगे, and after that we'll learn how to make this kind of sentences in English. Okay, so students, supposed to basically is used to express duty or rule. यानी कि जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो ड्यूटी या रूल को एक्सप्रेस करने के लिए या बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस को बयान करने के लिए, प्लान दैट डिडंट हैपन, वो प्लान जो कि गुजरे हुए वक्त में वाकई नहीं हुए, यानी कि प्लान तो थे लेकिन वो हो नहीं सके, एंड बिलीव, या फिर कोई किसी चीज पर एक यकीन जो बना हुआ होता है या एक अकीदा बना हुआ जो होता है उसको बयान करने के लिए हम supposed to का इस्तेमाल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि ड्यूटी और रूल, इसकी जगह पे ऑब्लिगेशन का वर्ड आपने देखा होगा पिछली क्लास के अंदर जहां पे हमने एक्सपेक्टेड टू की बात की थी. इसी तरह से वहां पर आपने एक्सपेक्टेशन का लफ्ज देखा होगा. तो मीन टू से कि हम ये कह सकते हैं कि जो supposed to है ये हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव है एक्सपेक्टेड टू का. सो व्हाट्स द डिफरेंस हियर? यहां पर फर्क क्या आता है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो supposed to का इस्तेमाल किया जाता है ये फॉर्मल है, लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, यानी कि एक्सपेक्टेड टू और supposed to का आपस में कंपैरिजन करें या इनका आपस में मवाजना करें, सो देन वी विल से दैट एक्सपेक्टेड टू इज मोर फॉर्मल देन supposed to. तो यानी कि वो इससे ज्यादा फॉर्मल है. अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर फॉर्मल का क्या मतलब है? तो फॉर्मल का मतलब है कि ज्यादा मुहज्जब, यानी कि ज्यादा एहतराम वाला. तो जो supposed to है ये भी फॉर्मल में लिया जाता है, लेकिन ये उतना फॉर्मल नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेड टू है. तो अगर आप किसी से मुहज्जब अंदाज में फॉर्मली एहतराम के साथ, ज्यादा एहतराम के साथ बात करना चाहते हैं तो आप एक्सपेक्टेड टू का यूज कर लीजिए इसकी जगह पर, और अगर आप नॉर्मल अंदाज से लेके चलना चाह रहे हैं तो देन यू कैन यूज supposed to. Supposed to is also formal. I'm not saying that this is informal. मैं ये नहीं कह रहा कि ये informal है, लेकिन अगर दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए कि ज्यादा फॉर्मल कौन सा है, तो then I would say that expected to is more formal than supposed to. यानी कि ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं ये सेंटेंसेस हम expected to के साथ भी बना सकते हैं. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर अब आपने ये चीज जहन में रखनी है कि यहां पर उर्दू में मैं आपको इसकी कोई पहचान नहीं बता सकता, क्योंकि उर्दू में इसकी पहचान जो है वो बदलती रहती है. राइट, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि चाहिए एंड पे आ रहा है, यहां पे तवक्को है एंड पे आ रहा है, यहां पर जाना था का सेंस आ रहा है. ठीक है, तो यहां पर इसकी कोई स्पेसिफिक पहचान कोई नहीं है कि जी लास्ट पे क्या आ रहा होगा. ठीक है, अच्छा, अब जो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जैसे देखिए कि यहां पर ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वगैरह आ रहा है, तो यहां पर अब हमें ये भी माइंड में आता है कि भाई ये तो शुड में भी आता था. जी बिल्कुल आता था, ऐसे ही है. ठीक है, अब देखिए कि अगर तो आप इस चीज को एडवाइस के सेंस में ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो पहला यूज है वो ड्यूटी और रूल है, यानी कि जिसको हम ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, जो कि हमने एक्सपेक्टेड टू में ऑब्लिगेशन के नाम से डिस्कस किया था. तो जैसे कि तलबा को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, अगर तो ये मैं एडवाइस कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये मैं एडवाइस दे रहा हूं तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहां पर शुड का यूज कर सकता हूं या आउट टू का यूज कर सकता हूं. ठीक है, लेकिन अगर ये कोई एक रूल है, यानी कि किसी जगह का ये एक, किसी स्कूल का या किसी इदारे का, किसी कॉलेज का ये रूल है कि तलबा को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में supposed to इस्तेमाल किया जाएगा. इसी तरह मुलाजमीन को वक्त पर आना चाहिए, अगर तो ये एडवाइस की जा रही है, अगर तो मशवरा दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम शुड का यूज कर सकते हैं या आउट टू का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसकी जगह पे यानी कि अगर ये रूल बयान किया जा रहा है कि जी काम पर जो है मुलाजमीन को वक्त पर आना चाहिए, ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में ये एक रूल है, तो अगर हम रूल को बयान कर रहे हैं तो हम supposed to का यूज करेंगे. इसी तरह से ट्रेन को 6 बजे पहुंचने की तवक्को है,
ट्रेन के 6 बजे पहुंचने की तवक्को है या ट्रेन को 6 बजे पहुंचना चाहिए। तो अब ये जो बात कर रहे हैं ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन बयान की जा रही है, ये तवक्को की जा रही है, ठीक है। इसी तरह से उसको अमीर होना चाहिए या उसके अमीर होने की तवक्को है, राइट। तो ये भी जो है वो एक्सपेक्टेशन बयान की जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन ये कि उसके अमीर होने की तवक्को है, एक उम्मीद है, ठीक है। तो जिस तरह हमने उम्मीद है या तवक्को है जैसे अल्फाज पिछली क्लास के अंदर देखे थे, तो ये यहां पर भी आ सकते हैं। इसी तरह से मुझे कल जाना था लेकिन मैं बीमार हो गया, तो अगर आप पिछली क्लासेस को देखें तो हमने हैड टू पढ़ा था, ना था नी थी ने थे के सेंस के लिए, ओके। तो यहां पर ना था नी थी ने थे का सेंस देने के लिए हैड टू का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो अभी फिल वक्त चूंकि हमारा मेन टारगेट सपोज टू है, तो अब सपोज टू का यूज हम यहां पर करेंगे, क्योंकि ये वो काम है जो यानी कि पास्ट में प्लान तो था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इसी तरह उसने मुझे कॉल करनी थी लेकिन वो भूल गया। अब ये भी सेंटेंस जो है वो प्लान है, दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट, यानी कि ये पास्ट का कोई प्लान था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास अगले जो 2 सेंटेंसेस हैं वो बिलीफ को शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है, कहा जाता है कि ये दवाई दर्द में मददगार है। कहा जाता है कि ये दवाई दर्द में मददगार है, यानी कि लोगों का ये बिलीफ बन चुका हुआ है या लोगों का ये इस बात पे यकीन बन चुका हुआ है कि ये जो दवाई है ये दर्द में कारगर है या फिर मददगार है या उसमें आराम देती है। इसी तरह कहा जाता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब वो एक अच्छा खिलाड़ी है तो ये एक जो है वो लोगों का एक बिलीफ बन चुका है, इस बात पे लोगों का एक यकीन बन चुका है कि भाई वो एक अच्छा खिलाड़ी है। So these two sentences are expressing duty or rule. Next 2 sentences are explaining expectations. Next number 5 and number 6. These 2 sentences are explaining plan that did not happen, and the last 2 sentences are relating to belief. तो स्टूडेंट्स चलें अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना के भी चेक करते हैं। आई होप सो कि उर्दू में कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स लर्न हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट इज एम आर, आफ्टर दैट सपोज टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज का आपने ख्याल ये रखना है कि भाई ये चूंकि ये बातें तो हम प्रेजेंट से रिलेटिंग कर रहे हैं तो इसका यूज पास्ट में भी किया जा सकता है। सो अगर हमें इसका यूज पास्ट के सेंस में करना हुआ तो ये जो चीज है इसी की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। सो सेकंड फॉर्म क्या होती है? was एंड वर। मीन टू से कि इसकी जगह पे was लग जाएगा, am की जगह पे was लग जाएगा और are की जगह पे वर लग जाएगा। बिकॉज आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि हमने ये चीज पिछली क्लासेस के अंदर, स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर ये चीज डिस्कस की थी कि भाई जब भी हमने पास्ट की बात करनी है तो आने वाले पहले वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब यहां पर ये वाज वर्ब का यूज मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये पास्ट से रिलेटिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इन सेंटेंसेस को भी पास्ट में करना होगा तो तब भी हम यही चीज करने वाले हैं। आई होप सो आप इस पॉइंट को समझ के होंगे। तो चले आइए अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पहला स्कूल का या कॉलेज का या किसी इंस्टीट्यूशन का ये रूल है कि तलबा को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ये उस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी या इस स्कूल का रूल है, ठीक है। तो अब इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सपेक्टेड टू का यूज करना चाहें तब भी कर सकते हैं, हम सपोज टू का यूज करना चाहें तो तब भी हम कर सकते हैं। हाँ, अगर ये एडवाइस के सेंस में आप लेते हो तो भाई आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, आउट टू का यूज कर सकते हो। सो चॉइस इज योर्स। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? तलबा, सो स्टूडेंट्स। Then is am are because it's a plural, so here we are going to use are. Students are. Then supposed to. Students are supposed to. अब क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है? उनको उनका रूल क्या है कि भाई पहनना चाहिए। सो पहनना की इंग्लिश
wear. So students are supposed to wear. क्या पहनने की रूल किस चीज को पहनने का है? So that is uniform. So students are supposed to wear uniform. Okay, so here we can say students are expected to wear uniform. तो अगर हम जो ये कहानी है थोड़ा मजीद फॉर्मल करना चाह रहे हैं, so in that situation we can use expected to, जो कि आपने पिछली क्लास के अंदर लर्न किया. The second sentence is मुलाजमीन को वक्त पर आना चाहिए. ये भी रूल बयान किया जा रहा है. अगर आप इस बात को एडवाइस के सेंस में लोगे तो आप शुड का यूज कर सकते हो, आप इसकी जगह पे आउट टू का यूज कर सकते हो. सो चॉइस इज योर्स, बट हम इस चीज को रूल के सेंस में ले रहे हैं. सो हम एक्सपेक्टेड टू या फिर सपोज टू का यूज करेंगे, क्योंकि आज हम सपोज टू को पढ़ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज हियर सपोज्ड टू. सो एम्प्लॉइज are subject, after that is am are. So अब चूंकि ये भी plural था, so in that situation I'm going to use here are as an helping verb. After that supposed to. Employees are supposed to. अब verb क्या है? आना, so come. वक्त पर on time. So employees are supposed to come on time. यानी कि मुलाजमीन को वक्त पर आना चाहिए या मुलाजमीन को से तवक्को की जाती है कि वो वक्त पर आए. मतलब ये एक्सपेक्टेशन या रूल्स रेगुलेशंस के सेंस में हम इसको ले सकते हैं. आफ्टर दैट ट्रेन के 6 बजे पहुंचने की तवक्को है या ट्रेन को 6 बजे पहुंचना चाहिए. अब ये हम एक्सपेक्टेशन यानी कि ये हम एक्सपेक्टेशन बयान कर रहे हैं. तो द ट्रेन, आफ्टर दैट इज एम आर. अब चूंकि ट्रेन एक सिंगुलर नाउन है, सो इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज हियर इज. द ट्रेन इज, आफ्टर दैट सपोज्ड टू. द ट्रेन इज सपोज्ड टू. आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या तवक्को की जा रही है उसे? पहुंचने की, अराइव. The train is supposed to arrive. कितने बजे पहुंचने की तवक्को की जा रही है? 6 बजे, at 6 o'clock. So the train is supposed to arrive at 6 o'clock. ट्रेन के 6 बजे पहुंचने की तवक्को है या तवक्को की जा रही है. Then the next one is उसके अमीर होने की तवक्को है. उसके अमीर होने की तवक्को है. सो सब्जेक्ट कौन है? ही. यानी कि किसके अमीर होने की तवक्को है? उसके. सो ही. आफ्टर दैट इज, बिकॉज विद ही वी यूज इज. आफ्टर दैट सपोज्ड टू. ही इज सपोज्ड टू. ही इज सपोज्ड टू. ही इज सपोज्ड टू. वर्ब क्या है? होना. अमीर होना. होना की इंग्लिश बी. ही इज सपोज्ड टू बी. अब क्या होने की तवक्को की जा रही है भाई? रिच. ही इज सपोज्ड टू बी रिच. ही इज सपोज्ड टू बी रिच. उसके अमीर होने की तवक्को है या उसे अमीर होना चाहिए? उसे अमीर होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला सेंटेंस है, मुझे कल जाना था लेकिन मैं बीमार हो गया. सो दिस इज रिलेटेड टू प्लान दैट डिडंट हैपन. Okay, so as you know कि मुझे कल जाना था, so we are talking about the past. So here we are not going to use is am are, because is am are is used for present, because this is basically first form, and we know that whenever we are going to talk about the past, so in that situation we have to use the second form of फर्स्ट कमिंग वर्ब. जो भी पहला आने वाला वर्ब है उसको हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे. तो इज की सेकंड फॉर्म वाज है, एम की सेकंड फॉर्म वाज है और आर की सेकंड फॉर्म वर है. ओके, तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि मुझे कल जाना था. सो जाना किसको था? मुझे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. आफ्टर दैट विद आई वी यूज was. I was. After that supposed to. I was
supposed to, वर्ब क्या है, जाना, go। मेरा जो supposed to का सेंटेंस है वो यहां तक है, ओके। लेकिन मैं बीमार हो गया, दिस इज अनदर क्लॉज, ये एक अलग यहां पर टेंस अप्लाई होगा, लेकिन मैं बीमार हो गया, बट I got sick, but I got sick। अब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम यहां पर हैड टू का भी यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने इसको फॉर्मली ये चीज बयान करनी थी, सो वी यूज्ड हियर आई वाज सपोज्ड टू गो बट आई गॉट सिक, लेकिन मैं बीमार हो गया। सो द नेक्स्ट वन इज उसने मुझे कॉल करनी थी। अब ये भी प्लान है दैट डिडंट हैपन इन द पास्ट, तो अब यहां पर भी सेम हमने वही चीज यूज करनी है। सो किसने कॉल करनी थी, ही और शी, बल्कि शी तो नहीं होगा क्योंकि आगे मैंने लिखा है कि वो भूल गया, सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ही। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे ही, आफ्टर दैट ही वॉज, आफ्टर दैट सपोज्ड टू, he was supposed to। अब उसने करना क्या था, कॉल करनी थी, he was supposed to call, mean to say first form of the verb, he was supposed to call me, he was supposed to call me, उसने मुझे कॉल करनी थी लेकिन वो भूल गया, but he forgot। अब ये भी, इसके भी दो क्लॉजेस हैं या दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो यहां से लेकर यहां तक है और सेकंड पार्ट यहां से लेकर यहां तक है। सो अब ये जो है ये सपोज टू का यहां तक सेंटेंस बन रहा है, एंड देन जो यहां से आगे है वो हमारा सिंपल पास्ट का बन रहा है, ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, नंबर 7 और नंबर 8 वाला, ये बेसिकली बिलीफ को शो करता है। जैसे कि मेरे पास पहला सेंटेंस है, कहा जाता है कि ये दवाई दर्द में मददगार है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए कहा जाता है के लिए हमें इट इज सेड कहना जरूरी नहीं है। अब मददगार कौन सी चीज है, ये दवाई, सो दिस मेडिसिन, आफ्टर दैट is MR is, then supposed to, this medicine is supposed to, मददगार है, help, किसमें, दर्द में, with pain, this medicine is supposed to help with pain, यानी कि ये जो दवाई है ये मददगार है दर्द में, ओके। सो द लास्ट वन इज, कहा जाता है कि ये एक अच्छा खिलाड़ी है, सॉरी नॉट ये, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, कहा जाता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो अब कहा जाता है के लिए हमें अलग से दिस इज सेड या इट इज सेड कहना जरूरी नहीं है। सो वी कैन से ही, सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ही इज, देन सपोज्ड टू, he is supposed to। अब होना यानी कि अच्छा खिलाड़ी है, तो होना की इंग्लिश है बी, he is supposed to be a good player, he is supposed to be a good player, यानी कि उस पे, यानी कि इस बात पे यकीन रखा जाता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ये दोनों सेंटेंसेस बिलीफ को शो करते हैं, ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो प्लान दैट डिडंट हैपन को शो करते हैं, ये दो सेंटेंसेस जो हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशन को शो करते हैं, एंड द फर्स्ट टू सेंटेंसेस आर एक्सप्रेसिंग ड्यूटी आर रूल्स। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि इन सेंटेंसेस को हमने किस तरह से बनाना होता है। अब अगर इन्हीं सारे सेंटेंसेस को आपको पास्ट में लेके जाना है, इनमें से ऑलरेडी दो जो हमने बनाए थे, नंबर 5 और नंबर 6 वाला, ये दो सेंटेंसेस ऑलरेडी पास्ट के अंदर हैं। तो अगर आप इनसे हट के बाकी जो हमने बनाए हैं, अगर इन सारे सेंटेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो आपको इन जगहों पे सेकंड फॉर्म, यानी कि हमने रूल क्या पढ़ा था कि जो भी आने वाला पहला वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, वो बात पास्ट में चली जाएगी। मिसाल के तौर पे तलबा को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए था,
अब ये एक पास्ट का रूल है, ठीक है। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स वर, तो यहां पर एम्प्लॉइज वर सपोज टू, द ट्रेन वाज सपोज टू अराइव एट 6 o'clock, तो ये पास्ट की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। इसी तरह से ही वाज सपोज टू बी रिच, यानी कि उसके अमीर होने की तवक्को थी या उसे अमीर होना चाहिए था। ओके, तो ये तो ऑलरेडी हमने पास्ट में बनाए हुए। इसी तरह से कहा जाता है कि ये दवाई मददगार में सॉरी ये दवाई दर्द में मददगार थी, तो अब दिस मेडिसिन वाज सपोज टू हेल्प विद पेन, तो इसी तरह से कहा जाता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था, सो ही वाज सपोज टू बी अ गुड प्लेयर। तो इस तरह से आप इसको पास्ट में बना सकते हो। अब इसी तरह से जब हमने इस चीज को जो है वो नेगेटिव में, क्योंकि ये सभी जो सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव हैं, तो जब आपने इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटिंग हमने ये लर्न किया था कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं तलबा को यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए, सो स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू वेयर यूनिफॉर्म। इसी तरह मुलाजमीन को वक्त पर नहीं आना चाहिए, सो Employees are not supposed to come on time. Next, ट्रेन के 6 बजे पहुंचने की तवक्को नहीं है, so the train is not supposed to arrive at 6 o'clock. फिर इसी तरह he is supposed to, यानी कि उसके अमीर होने की तवक्को है, he is not supposed to be rich, उसके अमीर होने की तवक्को नहीं है। So मैंने कल नहीं जाना था, तो अगर ये कहना हो तो was के बाद not लगा देंगे। फिर इसी तरह यहां पे वाज के बाद नॉट, यहां पर इस के बाद नॉट, और यहां पर भी इसके बाद नॉट। ओके, अब ये हो गए सभी इनके नेगेटिव्स। सो इफ यू नीड टू मेक सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि कभी आपको सवाल पूछना पड़ सकता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इंटरोगेटिव के लिए रूल क्या था कि भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के, यानी कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आओ। जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं कि इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इनको उठा के यहां पर ले आएंगे, तो ये हमारे इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि क्या तलबा को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए? अब ये एक सवाल है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि इस नॉट को उठा के यहां पे लाया जाएगा, ठीक है, सॉरी नॉट कह रहा हूं, आर को उठा के यहां पे लगाया जाएगा। फिर इसी तरह यहां पर भी आर शुरू में आएगा, यहां पर इसको उठा के यहां पे लाना है, यहां पर भी इज यहां पर आएगा। सो हियर वाज, हियर वाज, हियर इज, एंड हियर एज वेल इज। तो जब आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो ये एक सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और आपको सपोज टू के यूजेस भी समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपका जो भी कंफ्यूजन हो उसको क्लियर किया जाए। दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।